गांव के किनारे कच्ची हवेली खड़ी थी। उसकी टूटती फूटती मिट्टी ईंट की दीवारें जंगली बेलों में उलझी हुई थीं, चुप्पी और डर से घिरी हुई थीं। गांव वाले गायब हुए परिवारों, शापों और बच्चों की हंसी के रात में रोने में बदलने की फुसफुसाहट करते थे। सूरज ढलने के बाद कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली सिर्फ भूत ही नहीं थी, वह दुख से भरी थी, अपने राज परछाइयों में छिपाए हुए थी। अंदर जाना एक ऐसी दुनिया में कदम रखना था जहां अतीत मरने से इनकार करता था और जिंदा और मुर्दा के बीच की रेखा हमेशा के लिए धुंधली हो गई थी। अर्जुन, एक शहरी फोटोग्राफर जो भूली बिसरी जगहों की ओर आकर्षित था, अपने कैमरे और जिज्ञासा के साथ आया, गांव वालों की चेतावनियों से बेपरवाह। हवेली की वीरान खूबसूरती ने उसे मोहित कर लिया। खोखली आंखों जैसी मेहराबदार खिड़कियां प्रकृति खंडहरों को वापस ले रही थी। जैसे ही वह आंगन में घुसा, एक ठंडक फैल गई, बाहर की दुनिया दूर होती गई। उसने एक फुसफुसाहट सुनी, एक बच्चे की आह ठीक उसके कान के पास, लेकिन उसे सिर्फ परछाइयां मिली। इसे कल्पना मानकर उसने आगे बढ़ना जारी रखा, इस बात से अनजान कि हवेली पहले से ही उसे देख रही थी। पहला स्वागत एक फुसफुसाहट थी और संदेह का एक बीज जड़ पकड़ गया। अंदर अर्जुन के कदमों की आवाज विशाल शैडोवी हॉल में गूंज रही थी। धूल के कण रोशनी की किरणों में घूम रहे थे। उसने डिकेइंग ग्रैंडियर की तस्वीरें खींची, चैंडिलियर्स, फ्रेस्कोज और ढका हुआ फर्नीचर। हर क्लिक इतिहास की परतों को हटा रहा था। देखे जाने का एहसास और मजबूत होता गया। हलचल की झलकियां उसकी नजर को चिढ़ा रही थीं। फिर ऊपर से एक रॉकिंग चेयर की धीमी चरमराहट शुरू हुई, चरमरा चरमरा, जब तक अंधेरे में उसकी आवाज ने उसे चुप नहीं कर दिया। ड्राइंग रूम में उसने बच्चों की हंसी सुनी, धीमी और डरावनी। हवेली गूंजती आवाजों से भरी थी और अर्जुन उसकी यादों में चल रहा था। यह अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था। दृढ़ निश्चय के साथ अर्जुन ने अपने हाथों में थामे पुराने कैमरे को कसकर पकड़ा और एक धूल भरे समय के साथ फीके पड़ चुके पोर्ट्रेट पर फोकस किया। हवेली की दीवारों पर जमी धूल और जाले हर कोने में बसी वीरानी को और गहरा कर रहे थे। अर्जुन की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह किसी अनदेखे रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हो। जैसे ही कैमरे की क्लिक की आवाज गूंजी, हवेली की नीरवता टूट गई। अचानक उसके पीछे से एक लड़की की हल्की, रहस्यमयी हंसी सुनाई दी, इतनी धीमी कि यकीन करना मुश्किल था कि वह असली थी या सिर्फ उसकी कल्पना। अर्जुन ने घबराकर कैमरे की स्क्रीन देखी। फोटो में पोर्ट्रेट के कोने में एक भूतिया बच्चे का हाथ पेंटिंग की ओर बढ़ता हुआ दिखा। कुछ ऐसा जो उसकी आंखों ने नहीं देखा था, लेकिन कैमरे ने कैद कर लिया। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। डर ने जिज्ञासा की जगह ले ली। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य बन गई थी। हर परछाई, हर कोना जैसे अर्जुन को अपनी ओर बुला रहा था। हवेली खुद को दिखा रही थी, अपने छुपे हुए दर्द और कहानियों के साथ। अर्जुन आगे बढ़ा और वह एक संकरे गलियारे में भटक गया, जिसके दोनों ओर बंद दरवाजे थे। हर दरवाजे के पीछे कोई ना कोई दबी हुई दास्तान छुपी थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। उसकी नजर गलियारे के अंत में लगे एक भारी बंद सेट पर टिक गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहां खींच रही हो। वह धीरे धीरे उन दरवाजों की ओर बढ़ा। तभी अंदर से एक बच्चे के दिल तोड़ने वाले सिसकने की आवाज आई। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन का दिल कांप उठा। कमरे के बाहर खड़े होकर उसने महसूस किया कि हवेली के दुख और रहस्य उसकी रूह तक पहुंच रहे हैं। अर्जुन की हमदर्दी उसके डर से लड़ रही थी। वह जानना चाहता था कि उस दरवाजे के पीछे कौन है और क्यों वह बच्चा इतना दुखी है। उसकी उंगलियां दरवाजे के हैंडल तक पहुंची, लेकिन वह पल भर के लिए ठिठक गया। हवेली का रहस्य और गहरा गया और घर का दुख जैसे उसकी दीवारों में समा गया। अर्जुन के लिए अब यह सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि एक अनसुलझी कहानी की शुरुआत थी। बंद दरवाजे से ठंडक निकल रही थी। रोना बंद हो गया था।
लेकिन चुप्पी ज्यादा भारी थी। उस सन्नाटे में हवेली की दीवारें जैसे अपनी ही कहानियां फुसफुसा रही थीं। हर कोना, हर दरार किसी भूले हुए रहस्य की गवाही दे रही थी। अर्जुन की सांसें भी उस ठंडक में घुल गई थीं और हर पल उसे महसूस हो रहा था कि इस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो बरसों से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। हवेली की पुरानी लकड़ी की खुशबू और हवा में तैरती धूल की परतें सब मिलकर उस पल को और भी रहस्यमय बना रही थी। एक चाबी की तलाश में अर्जुन को एक डायरी मिली, एक प्यारी बेटी, परछाइयों और एक आखिरी पंक्ति के बारे में फ्रैंटिक प्रविष्टियां। वह कभी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। डायरी के पन्ने कांपते हाथों से लिखे गए थे, जैसे किसी ने डर और बेचैनी में अपनी बातें दर्ज की हों। हर शब्द में एक दर्द छुपा था और हर पंक्ति में एक चेतावनी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि किसी की अधूरी पुकार थी, जो अब भी हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। एक छिपे हुए कंपार्टमेंट में उसने एक अलंकृत लोहे की चाबी खोजी। चाबी पर जंग लगी थी, लेकिन उसकी बनावट में एक अजीब सी खूबसूरती थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह चाबी सिर्फ दरवाजा खोलने के लिए नहीं, बल्कि किसी पुराने वादे को पूरा करने के लिए बनाई गई हो। अर्जुन के हाथ में चाबी आते ही उसे एक ठंडी लहर सी महसूस हुई, मानो हवेली ने खुद उसे यह राज सौंपा हो। हर इंस्टिंक्ट चीख रहा था कि वह चला जाए, लेकिन अज्ञात का खिंचाव ज्यादा मजबूत था। अर्जुन के मन में डर और जिज्ञासा की जंग चल रही थी। एक तरफ उसे अपने कदम पीछे खींचने का मन कर रहा था, दूसरी तरफ वह जानना चाहता था कि इस दरवाजे के पीछे क्या छुपा है। हवेली की हवा में जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। वह दरवाजे पर लौटा, हाथ में चाबी, दिल जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और अपने डर को काबू में करने की कोशिश की। चाबी को ताले में डालते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। हवेली का राज करीब था और अर्जुन को उसका सामना करने के लिए मजबूर किया गया था। उस पल में उसे लगा जैसे हवेली की सारी परछाइयां उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई हैं, उसकी हर हरकत को देख रही हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि चाहे जो भी हो, वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा। वह गलियारे में वापस चला गया, अतीत को खोलने के लिए तैयार। हर कदम के साथ हवेली की पुरानी यादें जैसे उसके सामने जीवित हो उठी। अर्जुन जानता था कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अर्जुन ने भारी चरमराते दरवाजे खोले। उनकी आवाज पूरे हवेली में गूंज उठी, जैसे किसी भूले हुए समय की दस्तक हो। जैसे ही वह एक बच्चे के बेडरूम में घुसा जो समय में जम गया था, एक ठंडी हवा चली, मानो कमरे की दीवारें उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही हों। कमरे में फैली धूप में तैरती धूल की कणों ने एक रहस्यमयी आभा बना दी थी और हर कोना किसी अनकहे किस्से की गवाही दे रहा था। खिलौने और धूल हर चीज पर ढके हुए थे, खोई हुई मासूमियत का एक श्राइन। पुराने लकड़ी के घोड़े, टूटी गुड़िया और जंग लगे खिलौने सब एक अजीब सी चुप्पी में डूबे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे ये खिलौने कभी किसी की हंसी और खेल के साथ ही रहे हों, लेकिन अब वे सिर्फ बीते हुए कल की यादें बनकर रह गए हैं। अपने कैमरे से अर्जुन ने उसे देखा। परछाइयों में एक पारदर्शी लड़की, लंबे बाल उसके चेहरे को छिपा रहे थे। उसकी मौजूदगी इतनी हल्की थी कि एक पल को लगा शायद यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन कमरे की हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक भर गई और अर्जुन की सांसें थम सी गईं। फ्लैश ने उसे एक पल के लिए ठोस बना दिया। पीली उदास आंखों वाली उसकी नजर में प्राचीन दुख। उसकी आंखों में एक ऐसी कहानी छुपी थी जो शायद कभी किसी ने सुनी ही नहीं। उस पल में अर्जुन को लगा जैसे वह लड़की उससे कुछ कहना चाहती है, कोई रहस्य साझा करना चाहती है। फिर वह गायब हो गई, लेकिन उसकी छवि उसके दिमाग में जल गई थी। कमरे में एक हल्की सी धुंध रह गई और दीवारों पर उसकी मौजूदगी की छाप अब भी महसूस हो रही थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक कहानी का हिस्सा बन गया है।
एक फुसफुसाहट के साथ चुप्पी टूटी। खेलेगा? विल यू प्ले? वह आवाज इतनी हल्की थी कि हवा में घुल गई, लेकिन उसमें एक मासूमियत और दर्द छुपा था। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे वह लड़की अब भी किसी साथी की तलाश में है। वह अकेला नहीं था। हवेली के राज ने उसे ढूंढ लिया था। हवेली की दीवारें अब उसे घूर रही थीं और हर परछाई में कोई कहानी छुपी थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि इस रहस्य का हिस्सा बन चुका है। ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट के बीच की रेखा मिट गई थी। हवेली के सन्नाटे में अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं और उसे समझ आ गया कि कुछ कहानियां सिर्फ देखने के लिए नहीं होती। कभी कभी वे आपको अपने भीतर खींच लेती हैं, हमेशा के लिए। फुसफुसाती आमंत्रण ने अर्जुन को जमा दिया। आवाज में अकेलापन डरावना था। जैसे ही वह पीछे हटा, बेडरूम के दरवाजे जोर से बंद हो गए। पूरे घर में गूंजती हुई एक परिणति के साथ बंद हो गए। हवेली का मूड बदल गया। फुसफुसाहट बढ़ गई, परछाइयां हिलने लगी और पोर्ट्रेट्स ने घूरना शुरू कर दिया। वह भागा बेताब, क्योंकि घर एक भूल भुलैया में बदल गया। ठंडे स्पर्श और क्रूर हंसी उसके भागने को हॉन्टेड कर रही थी। डाइनिंग रूम में प्लेटें दीवार से टकरा रही थीं। घर उसके चारों ओर क्रोधित हो रहा था। अर्जुन अपने क्रोध के केंद्र में था, भागने के लिए बेताब। अर्जुन ने मुख्य द्वार देखा, लेकिन भूतिया लड़की ने उसका रास्ता रोक दिया। उसकी आंखें विनती भरी और दुख भरी थीं। द्वार बंद होने लगा। वह सीढ़ियों की ओर मुड़ा। उसके सिसकने और एक डरावनी उपस्थिति से पीछा किया गया। ऊपर उसे एक खिड़की मिली। उसे जोर से खोला और नीचे ओवरग्रोन बगीचे में कूद गया। खरोंच खाए और हाँफते हुए वह तब तक भागा जब तक हवेली एक दूर की सिलुएट नहीं बन गई। वह गांव पहुंचा। दिल जोर से धड़क रहा था। हमेशा के लिए बदल गया। वह बच गया था, लेकिन उसका एक हिस्सा उन फुसफुसाती दीवारों में फंसा रह गया था। हवेली की कहानी अब उसकी अपनी थी। गांव में वापस अर्जुन का सामना खामोश समझ से हुआ। बूढ़े दुकानदार ने बस कहा, कुछ जगहें जिंदों के लिए नहीं होती। उस रात अर्जुन ने अपनी तस्वीरें देखी। उनमें लड़की का दुख भरा चेहरा और राक्षसी परछाइयां। उसने अपने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। जो उसने देखा था उससे हॉन्टेड था। हवेली का रहस्य अनसुलझा रहा। उसके राज अकेली भूत के साथ बंद रहे। कभी कभी गांव वालों को ऊपरी खिड़की में एक हल्की रोशनी दिखाई देती है, एक संकेत की लड़की अभी भी इंतजार कर रही है। कच्ची हवेली बनी हुई है, एक चेतावनी कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोले जाने चाहिए।